बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम और इनायत के साथ आज के सबक और वीडियो का आगाज़ करते हैं। यकीनन इससे पहली वाली वीडियो और सबक आपको पसंद और समझ में आ रहे होंगे। दुआ है रब्ब लम यज़ल से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज भी मुझे सही मानों में पढ़ाने की और हमारे तमाम देखने वाले व्यूवर्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही मानों में सुनने की और पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह। जैसे कि हमारे देखने वाले व्यूवर्स को पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अम्मा पारा शुरू किया हुआ है और अम्मा पारा रोज़ाना हम एक एक सबक पढ़ते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरतुल क़ारिअह पढ़ रहे हैं और कल हमने सूरतुल क़ारिअह का पहला सबक पढ़ा था। कल हमने अल-क़ारिअह से लेकर कल-इह्निल मनफूश तक पढ़ा था। आज हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। सबक के आगाज़ से पहले अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल क़ारिअति मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक का आगाज़ करते हैं। पहली आयत पढ़ते हैं। जिन बातों से बचने का कहा जाए या जिन बातों पर गौर करने का कहा जाए उन बातों पर गौर किया जाए। जज़ाकल्लाह। फ़अम्मा मन थक़ुलत, यहाँ पर हमने फ़अम्मा में हमने हमज़ा को वाज़ेह पढ़ना है, मीम पर हमने गुन्ना करना है। कैसे? फ़अम्मा मन, यहाँ भी हम गुन्ना करेंगे मन पर मन थक़ुलत, क़ाफ़ को हमने मोटा पढ़ना है। एक बात का यहाँ पर ख़याल रखें, बाज़ लोग नावाक़फ़ियत की वजह से क़ाफ़ को थोड़ा खींच कर पढ़ लेते हैं। कैसे? थक़ूलत, थक़ूलत, ये गलत है। हमने खींच कर नहीं पढ़ना बल्कि मन थक़ूलत। मवाज़ीनु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया। यहाँ पर हमने इस बात का ख्याल करना है कि फ़हुआ के वाव को हम खींच कर नहीं पढ़ेंगे बल्कि फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया। जज़ाकल्लाहु खैरा। अगली आयत पढ़ते हैं। वअम्मा मन ख़फ़्फ़त, यहाँ पर भी हम इस बात का ख्याल करें कि हमज़ा को वाज़ेह तौर पर पढ़ें, मीम पर हमने गुन्ना करना है। मीम के बाद अलिफ भी है, लिहाजा इस मीम को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। एक वर्ड बाई वर्ड में आपको पढ़कर बतलाता हूँ। वअम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनु। अब इस आयत को पूरी एक बार पढ़ते हैं। वअम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनु, यहाँ भी वाऊ को हम खींचेंगे क्योंकि वाऊ के बाद अलिफ है और अलिफ हरूफ मद्दा में से है, लिहाजा इस वाऊ को हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। कैसे? मवाज़ीनु। अगली आयत पढ़ते हैं। फ़उम्मुहु, यहाँ भी हमज़ा का हमने बिलख़ुसूस ख्याल करना है। हमज़ा को वाज़ेह पढ़ना है, मीम पर गुन्ना करना है। हा उल्टा पेश हु है, लिहाजा यहाँ पर एक अलिफ के बराबर हा को खींच कर पढ़ेंगे। फ़उम्मुहु हाविया, हा को खींचेंगे, हा के बाद अलिफ है, लिहाजा हा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा। फ़उम्मुहु हाविया, यहाँ पर आखिर में ता है,
تاج چونکا وقف کی حالت میں گول تا ہا بن جاتی ہے، جس کے متعلق میں نے نورانی قاعدے میں تفصیلاً بتلایا تھا، تو گول تا ہم وقف میں ہا بنا دیں گے۔ جزاک اللہ۔ اگلی آیات پڑھتے ہیں۔ وَمَا، یہاں پر 3 الف کے بر مقدار اس میم کو کھینچیں گے کیونکہ حروف مدہ کے اوپر مد آ گیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ، یہاں پر دال پر قلقلہ کریں گے، دال حروف قلقلہ میں سے ہے، دال ساکن ہے، لہٰذا اس دال پر آواز کو ہلائیں گے۔ کیسے؟ أَدْرَاكَ، را کو ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر کڑا زبر ہے، اور کڑے زبر ہونے کی وجہ سے اس را کو 1 الف کے برابر کھینچا بھی جائے گا۔ أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ، را کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے اور اس پر غنہ نہیں ہوگا۔ بعض لوگ یہاں غنہ کرتے ہیں، نارٌ غنہ نہیں ہوگا کیونکہ 2 تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ گیا ہے۔ نار حامیہ، یہاں بھی گولتا ہے، لہٰذا اس کو وقف میں ہم ہا بنا دیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ایک بار دوبارہ سے پوری آیات پڑھتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ موازینه فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضية وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ موازینه فَأُمُّهُ هاوية وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کے سبق اور ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمارے تمام سامعین کا اللہ رب العزت سننا اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔